Good morning, everyone. Today we are going to study sets and their representation. Sets क्या होता है basically? It is a collection of particular objects जो एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो उनका कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट कहलाता है. जैसे द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो रिवर्स ऑफ इंडिया के अंदर क्या आएगा? गंगा, यमुना, चंबल. बट रिवर नाइल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सेट. द रिवर ऑफ इंडिया का जो सेट है उसके अंदर रिवर नाइल पार्ट नहीं है, थेम्स पार्ट नहीं है. ठीक है, तो जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कैपिटल लेटर का सेट होता है ABCD. जब हम कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, D एंड सो ऑन Z तक, तो ये क्या है? कैपिटल लेटर्स का सेट है. स्मॉल लेटर्स का सेट होता है एंड सो ऑन Z. एंड देन वोवल्स का सेट होता है A, E, I, O, U. सिमिलरली मैथ्स के अंदर भी हम सेट्स को पढ़ते हैं जब हमें ज्योमेट्री सॉल्व करनी होती है, सीक्वेंसेस को सॉल्व करना होता है, प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करनी होती है, तो उसके लिए हमें सेट्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, तो मैथ्स के अंदर अगर हम बात करें तो मैथ्स के अंदर जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया, इंटीजर्स का सेट हो गया, रेशनल नंबर्स का सेट हो गया. तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड कलेक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं. जैसे अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? फर्स्ट है हमारे पास n. तो n क्या होता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. ऑल नेचुरल नंबर्स. ओके, तो ये क्या होगा? n होगा. तो n क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. ऐसे इंटीजर के सेट को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम करेंगे z से रिप्रेजेंट. अगर हमें रेशनल नंबर का सेट चाहिए तो हम उसको q से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, एंड अगर हमें रियल नंबर का सेट चाहिए तो उसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसी तरीके से पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए z प्लस हो जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स. एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के लिए q प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए r प्लस हो जाएगा. तो इस तरीके से ये क्या बन गया? हमारा सेट बन गया. तो सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है. तो इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट हम बात करें कि सेट्स के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से पॉइंट्स को आपको नोट करने की ज़रूरत है सेट्स को बनाने के लिए. पर्टिकुलर वो ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स और मेंबर्स वो क्या होने चाहिए? एक सिनोनिमस टीम के मेंबर होने चाहिए. यानी कि जैसे हमने बात करी थी रिवर ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, तो रिवर्स ऑफ इंडिया के अंदर हमने गंगा, यमुना, चंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट रिवर नाइल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. नाइल रिवर तो है बट वो इंडिया की नहीं है. ठीक है. सिमिलरली सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. जो हम सेट्स हैं यहाँ पे आपने सबने देखा कि ये क्या है? सारे कैपिटल लेटर्स हैं. तो सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं सबसेट. ठीक है, तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स से. जैसे हमने वॉवल को ही ले लेते हैं, तो वॉवल क्या होते हैं? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U इज़ आर वॉवल. ठीक है, बट ये क्या है? वॉवल को अगर हम बोलेंगे एक सेट है वॉवल का तो हम उसको बोलेंगे V. ठीक है, अब वॉवल के अंदर आता है A, E, I, O, U, तो ये इसके सबसेट हो गए. तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस साइन से. ये साइन क्या होता है? इसको बोलते हैं एप्सिलन. V एप्सिलन, A, E, I, O, U. ओके, ये होता है एप्सिलन. यानी कि अगर हम बोले कि A है जो सबसेट है A का. ठीक है, तो A एप्सिलन A यानी कि A बिलोंग्स टू A, कैपिटल A. या फिर हम वॉवल्स के केस में लिख सकते हैं तो E इज़ अ सबसेट ऑफ V. यानी कि E किसका सबसेट है? V का. यानी कि E बिलोंग्स टू V. तो ये एप्सिलन किस लिए आता है? बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करने के लिए, सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करने के लिए. नेक्स्ट इज जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम दो मेथड का यूज़ करते हैं. फर्स्ट होता है हमारा रोस्टर मेथड. ठीक है, और सेकेंड होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर. ओके,
ओके तो रोस्टर और रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड फर्स्ट ले लेते हैं। रोस्टर मेथड क्या होता है, इसमें सेट्स को ब्रेसेस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि जब हमने बोला था कि वोवल क्या है, A E I O U, तो हम वोवल के सेट को इस ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। ओके अगर हमने बोला सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, ब्रेसेस के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। ओके नेक्स्ट है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या होता है, जैसे ये जो वी रिप्रेजेंट किया हमने, वी एपिसन, ठीक है, AEIOU, तो ये जो वी रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यानी कि हमने यहाँ पे भी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को उसको डायरेक्टली n लिख दिया था, इंटीजर्स को, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को हमने z लिख दिया था, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को हमने q लिखा है। तो ये जो कैपिटल लेटर्स में डिनोट करने का तरीका है उसको बोलते हैं सेट बिल्डर। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जैसे हमने वोवल लिखे हैं तो इसको इस तरीके से फॉर्म में लिखा जाता है, यहाँ पे ब्रेसेस बनाएंगे x, और x क्या है, ऑल वोवल्स, ठीक है, यानी कि x क्या है, सबसेट है v का, वोवल का, ठीक है, और इस तरीके से फॉर्म में लिखने को बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि कभी भी जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे ये लिखा हमने रोस्टर मेथड के अंदर AEIOU, तो हमारा कोई भी वर्ड दोबारा से रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके